गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन फिजिक्स का 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। लेसन का नाम है प्रकाश या लाइट। क्या नाम है? प्रकाश, इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। ठीक है, ये लेसन का नाम है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 5 नंबर का। ठीक है भैया। प्रकाश, लाइट। लाइट क्या है? कोई प्रतिदीप्ति उत्पन्न होना ही क्या कहलाती? लाइट होती है। ठीक है, प्रतिदीप्ति कैसे, उसके बारे में भी बता देते। ठीक है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य प्रकृति का सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन सा है? सूर्य। ठीक है, प्रकृति में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है सूर्य। ठीक है, अब भैया इसमें देखो, सूर्य के जो प्रकाश की जो किरणें धरातल पे आती है, धरती पे। ठीक है, प्रकाश की किरणें, ये किरणों की जो गति होती है वो होती है 3 × 10 की पावर कितनी होती है बेटा? 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सूर्य की जो किरणें होती है पृथ्वी तक आती है। ठीक है, ये किरणों ये धरातल पे आती है। ठीक है, धरातल पे आती है। किस पे आती है? धरातल। क्यों कोई भी पूछा जाए प्रकाश, लाइट, प्रकाश की गति क्या है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको सी से लाइट है, इसको किससे दर्शाते हैं? सी से। मीटर प्रति सेकंड वेग की गति होती है। ठीक है, निर्भर करते हैं। प्रकृति में सबसे बड़ा स्रोत, जो प्रकृति में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है वो क्या होता है बेटा? लाइट। तो सन होता है, सूर्य होता है, क्योंकि प्रकृति में यही है सबसे बड़ा स्रोत। इसका यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है 7 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को धरातल तक पहुंचने में कितने टाइम लगता है? 7 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, जो ये प्रकाश है जिन परतों से होकर गुजरता है, ये जो परत है इसको ओजोन परत कहते हैं। क्या बोलते हैं? O3 ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत। आपको परत पता है कि ओजोन परत में छेद हो चुका है। ठीक है, इससे जो ये किरणें आती है, यूवी किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट रे आती है। ठीक है, प्रकाश की किरणें आती है यूवी। ये कभी कभी क्या करती है, जो भी ये रे आती है ये स्किन कैंसर में भी, या तो स्किन का कैंसर करती है। जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणें, ये किसकी वजह से हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है, या फिर प्रदूषण बढ़ने के कारण ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है, जिससे नुकसान होता जाता है। प्रकाश की 2 प्रकृति होती है। प्रकाश की कितनी प्रकृति है बेटा? प्रकाश की 2 प्रकृति है। एक तो कण प्रकृति और एक थी तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति, कण और तरंग प्रकृति। प्रकाश के बारे में देखो, सर्वप्रथम हाइगेन आया, उसने प्रकाश की तो तरंग प्रकृति, एक प्रकृति के बारे में बताया। लेकिन जो अभी कौन था? डी ब्रोगली नाम के व्यक्ति ने, वैज्ञानिक था डी ब्रोगली ने, उसने बताया कि प्रकाश की कितनी प्रकृति होती है? 2। एक कण प्रकृति होती है और एक क्या होती है? तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति में देखो, आपने देखा होगा तरंग प्रकृति के अंदर जो अपने मोबाइल का जो नेटवर्क आता है वो भी इसी तरंग प्रकृति का ही है। या कोई भी वेव आती है तरंगों में, ऐसे तरंगों में चलती है वो वेव, ये तरंग प्रकृति की निर्भर करती है। तरंगे चलती है ऐसे। आपने ECG देखा होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखा होगा, उसमें वो लाइनें नहीं चलती क्या? वो तरंग प्रकृति पे निर्भर करती है। कण प्रकृति है, जैसे साउंड है, स्पीकर का साउंड है, उन पे भी निर्भर करती है। आपने बचपन में कभी ऐसे देखा होगा, बचपन में अपन तो बहुत सारे बच्चे एक काम करते हैं, तो गिलास लेते हैं, उनमें छेद करके एक उधर से आवाज़ करता है, एक इधर से सुनता है। क्या उसमें से उसकी वेव निकलती? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन उसके जो वायर है, जितना टाइट करोगे उतनी उसकी वायर की आवाज़ आती है। आपने कभी देखा होगा रात के टाइम पे ये 11,000 वोल्टेज की लाइट चलती है, इसमें से आवाज़ आती है। तो आपके आसपास है तो शाम को, क्योंकि उस टाइम पे वातावरण क्या हो जाता है? सुनसान हो जाता है। तो ये प्रकाश की प्रकृति के बारे में निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश की दहती प्रकृति के बारे में किसने बताया था? कण और तरंग प्रकृति। दहती मतलब 2 प्रकृति। प्रकाश की 2 प्रकृति होती। प्रकृति का मतलब 2 प्रकृति के बारे में, 2 प्रकृति कण और तरंग के बारे में डी ब्रोगली ने बताया था। जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की होती है। सब प्रकृति में सबसे बड़ा जो स्रोत है प्रकाश का वो कौन सा है? सन है, सूर्य है।
ठीक है। सूर्य की जो प्रकाश की कण तरंग है, ये तरंग है, ये तरंग पृथ्वी तक पहुंचने में 7 मिनट 22 सेकंड का समय लगा थी, यहाँ तक पहुंचने में। ये ओजोन परत, O3 का मतलब ओजोन परत को क्रॉस करके आती, इसकी किरणों को यूवी किरणें बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं, ठीक है। जो ये प्रकाश है, प्रकाश का मतलब होता है देहती प्रतिदीप्ति उत्पन्न होना, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होना प्रकाश कहलाता है, ठीक है। प्रकाश की जो चाल है वो मैंने बता दी, ठीक है। अब प्रकाश के ऊपर बहुत सारी घटनाएं होती है, ठीक है, जैसे तो व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ये प्रकाश की जो घटनाएं हैं उनके बारे में अपन इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आते हैं प्रकाश का परावर्तन। पहला पॉइंट आएगा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। परावर्तन का मतलब जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सतह पर टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती है, टकराने के बाद में उसकी दिशा वो एक निश्चित दिशा में गमन कर जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आप देखा करो सर्दियों के टाइम की बात है या गर्मी, पहले गर्मियों में देखो, गर्मियों में आपने देखा होगा कि क्या होता है, तो जब सूर्य का प्रकाश आता है, कोई तालाब पानी भरे हुए कुंड, उसमें देखो सूर्य का प्रकाश उसकी सतह पर, पानी की सतह पर टकराएगा, टकराने के बाद में जो उसका प्रकाश है वो अंदर तक बहुत कम गतिमान होता है, ऊपर ऊपर ही स्प्लिट होता है, तो ऊपर ऊपर की सतह को क्या कर देता है बेटा, गर्म कर देता है। जब उसके ऊपर की सतह हटा दोगे तो नीचे की सतह देखोगे तो वो ठंडी मिलेगी आपको। कैसी मिलेगी, ठंडी, क्योंकि आप देख लो ये टॉर्च है आपके पास में, ये टॉर्च है, इस टॉर्च को एक तो सीधा ऊपर करो, जब तक कोई माध्यम नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये टॉर्च की जो रे है, जो भी किरणें वो सीधी जाएगी। आप माध्यम ऊपर कोई माध्यम रख दो तो इससे टकरा टकरा के वो क्या हो जाती, फैल जाती, ठीक है। ऐसे जैसे अपन ने उसका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था, वैसी घटना हो सकती है, वैसी घटना होती है, ठीक है। तो अपन पहला पॉइंट पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन होता है और एक क्या होता है, अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन का मतलब जिस कोई भी किरण जिस दिशा में गई, आप किसी माध्यम पे आपतित करते हो तो वो एक निश्चित डायरेक्शन में जाती है, एक निश्चित दिशा में जाती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन को, जो अनियमित परावर्तन उसे कहते हैं, या विसरित परावर्तन उसे कहते हैं जब कोई किरण किसी एक माध्यम पे डाला जाता है, डालने के बाद में उसकी दिशाएं क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, मतलब भटक जाती है, उसे क्या कहते हैं बेटाओ, प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो अपन आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे वो यहीं से करते हैं, ठीक है। ये बेसिक था, अब शुरुआत है लेसन की। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है बुक के पीछे भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो ये देखो प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, दोनों प्रकार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो पहले मानो ये धरातल है सीधी, ठीक है, समतल सतह, इसको क्या बोलते हैं, समतल सतह, समतल सतह, समतल सतह। यह आपतित किरण है, यह आपतित किरण है, आपतित किरण, किरण, यह आपतित किरण जब ये समतल सतह पर टकराती है, ये सतह पर टकराती है, टकराने के बाद में एक निश्चित डायरेक्शन में जाती है, मतलब एक निश्चित दिशा में जाती है, ये परावर्तित किरण, किरण, ठीक है। कोई भी आपतित किरण, कोई भी आपतित किरण एक समतल सतह पर टकराती है, जिसमें सतह पर टकराने के बाद में एक निश्चित दिशा में गति कर जाती है, एक निश्चित डायरेक्शन में क्या हो जाती है, गति कर जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि क्या कहते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई आपतित किरण किसी निश्चित सतह पर टकराती है, टकराने के पश्चात वो एक निश्चित डायरेक्शन में चली जाती है, उसे क्या कहते हैं बेटाओ, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, एक तो समतल माध्यम है जो वही है, उसको वे सेम डायरेक्शन, ये देखो डायग्राम भी सर, ये तो हो गया नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन,
ये हो गया अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। देखो नियमित का मतलब होता है निश्चित हो, जगह भी समतल हो। अनियमित का मतलब है जगह कैसी हो, खुरदरी हो। समतल सतह, ये कौन सी सतह है, समतल सतह। ये होगी खुरदरी सतह, सतह। अब देखो आप पहला, जैसे आप कभी क्रिकेट खेलते गांव में, तो फील्ड होता है, जो भी मैदान होता है, उसमें क्या होता है कि या तो बारिश के मौसम में गाय, कोई जानवर पालतू है, तो जो भी आवारा जानवर हो तो उसमें से फील्ड में से जाती है बारिश के टाइम में, तो उनके पैरों के निशान हो जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, आप क्रिकेट के टाइम में अपन के सब जो सूखने बाद में क्रिकेट खेलते हैं, तो आप देखो कोई भी खिलाड़ी शॉट मारता है, शॉट मारने के बाद वो जो बॉल है वो कभी किसी खड्डे में, अपन वेट कर रहे हैं कि अपने पास आएगी, और किसी खड्डे में लग के, कोई भी बहुत सारे खड्डे हैं या पैरों के निशानों में लगने के बाद में वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। और एक शॉट लगा है सीधे अपने हाथों में आ रही है, उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं उसको, नियमित परावर्तन। जब कोई आपतित किरण किसी समतल सतह पर टकराती है, टकराने के पश्चात उसकी दिशा डायरेक्शन क्या होती है, नियमित होती है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का समतल परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का समतल परावर्तन। जब कोई आपतित किरण खुरदरी सतह पर टकराती है, टकराने के बाद उसकी दिशा विचलित हो जाती है, उसकी दिशा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। डायरेक्शन देखो, इसमें डायरेक्शन सेम है, इसमें डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, तो उसकी दिशा विचलित हो जाती है। उससे क्या कहते हैं, प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं, या विसरित परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। दोबारा से सुन लो, इन दोनों तीनों को ही सुनो, जो ये है वो यही है। ठीक है, इसको एक पात्र में भी दर्शाते हैं। जैसे आप मान लो यहां आपके पास में एक पानी भरा हुआ है, टप है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश को आपतित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की। प्रकाश एक, तभी अपन उसकी डायरेक्शन का पता कर सकते हैं प्रकाश की। ठीक, ये कोई माध्यम मान लो, पानी का पात्र भरा हो, मैं इस पे कोई भी किरणें घेरूं, इसको किरणें बहुत कम किरणें नीचे यहाँ तक पानी में प्रसारित होगी, फिर वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। फिर क्या हो जाएगी भैया, फैल जाएगी। और फैलेगी तो ये ऊपर का जो भाग है, इतना भाग तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और नीचे का भाग कैसा रहेगा, ठंडा। आप इसका उदाहरण मैंने आपको तालाब में है, तो गर्मियों के टाइम पे है, तो तालाब में देखना, जब गर्मी पड़ती तो ऊपर का भाग तो क्या हो जाता है बेटा, गर्म हो जाता है, और नीचे का भाग क्या होता है, ठंडा रहता है। नीचे का भाग क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो ये कारण है प्रकाश के परावर्तन। दोबारा से सुन लो, प्रकाश के लेसन का नाम है प्रकाश या लाइट। ठीक, प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की। प्रकाश की देहती प्रकृति होती है, कण और तरंग प्रकृति। इसके बारे में डी ब्रोगली ने बताया था। किसने बताया था, डी ब्रोगली ने बताया। प्रकाश का जो पहला पॉइंट है वह तो प्रकाश का समतल, ये परावर्तन। पहला पॉइंट क्या था बेटा, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में क्या था, जब कोई आपतित किरण किसी माध्यम की सतह पर टकराती है, टकराने के बाद में उसकी वो एक निश्चित दिशा में चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है, टकराने के बाद में उसकी जो दिशाएं क्या हो जाती है, निश्चित दिशा में चली जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल माध्यम की सतह पर टकराती है, टकराने के बाद में उसकी जो किरणें वो एक नियमित दिशा में गति करती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जब कोई आपतित किरण किसी खुरदरी सतह पर टकराती है, टकराने के बाद उसकी दिशा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। उदाहरण,
बता लिया। अब देखो परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम लास्ट टॉपिक है इसका आज का, फिर कल पढ़ेंगे इस लेसन का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आता है, मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन दे रखा है, ये दोनों ही क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमने आज पढ़ा है। पहला क्वेश्चन पढ़ा है आज, क्या तो परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन तो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, नियमित और अनियमित परावर्तन, विसरित भी कहते हैं इनको, दूसरा नाम क्या है विसरित, विसरित और विसरित परावर्तन भी कह सकते हो, ठीक है। अब जो लास्ट आज का जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके ये परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, ठीक है भैया। परावर्तन का क्या नियम होता है वो देखो, ठीक है। क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम देखो, परावर्तन के नियम क्या है, ठीक है। परावर्तन के एक ये माध्यम है, समतल माध्यम, इस पे एक अभिलंब है, क्या भी आओ अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। इस अभिलंब को और ओडेस मान लो, आपतित किरण है P, परावर्तित किरण है Q, क्या परावर्तित किरण है या आपतित किरण है, किरण, यह परावर्तित किरण है, किरण, ये क्या भैया परावर्तित किरण है, यह आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, ये माध्यम है, ए और ए डेस, ठीक है। यहां आपतन कोण है I, परावर्तन कोण है, रिफ्लेक्शन कोण है R, ये आपतन कोण है क्या है I और परावर्तन कोण क्या है R, ठीक। दोबारा से सुन लो, एक माध्यम में A और A डेस, ठीक। आप माध्यम के बाद में अपन इसको डब्बा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स बना सकते हो। एक माध्यम में A और A डेस, अभिलंब है और O डेस, अभिलंब क्या है और O डेस, आपतित किरण है P और Q, P O और Q, परावर्तित O P O तो क्या है आपतित किरण और Q कौन सी है परावर्तित किरण, क्या है और Q क्या है परावर्तित किरण। देखो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है, देखो पहला नियम ये कहता है भैया क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। आपतित किरण, किरण, परावर्तित किरण, किरण व अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते, एक ही बिंदु पे होते, बिंदु पर होते। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते, ठीक है। पहला नियम यही, परावर्तन का पहला नियम। अपवर्तन में भी यही सेम नियम चलेगा, बस एक जगह चेंज होगा, वो मैं बता दूं। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R बराबर होते हैं। आपतन कोण I, परावर्तन कोण R दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। आपतन कोण I, परावर्तन कोण R दोनों क्या होते हैं बेटाओ बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तीसरा नियम है, आपतित किरण की चाल और आवृत्ति, परावर्तित किरण की चाल और आवृत्ति दोनों क्या होती है बराबर होती है। आपतित किरण, किरण की चाल और आवृत्ति, चाल व आवृत्ति, परावर्तित किरण की, किरण की चाल और आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होती है,
आपतित किरण की चाल और आवृत्ति, परावर्तित किरण की चाल आवृत्ति दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, परावर्तन के नियम को समझाइए। किसका? परावर्तन के नियम को समझाइए। तो पहला परावर्तन के नियम को पहले ये बनाओगे डायग्राम, इसमें अभिलंब लोगे ए व ए डैश, जरूरी नहीं ए ये पी क्यू आर है, ऐसे कुछ भी लो, आपकी मर्जी है, जो चाहो ले सकते हो। ए तो अभिलंब एक माध्यम है ए और ए डैश, अभिलंब है और डैश। ठीक है, आपतित किरण है पी और ओ और क्यू, परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण। ठीक है, इतना बना लिया। लिखना भी यही है अपने को कि एक माध्यम लिया ये, इस पे अभिलंब ये था, आपतित किरण ये थी, परावर्तित किरण ये थी, जो मैंने अभी बोल चुका हूं। पहला नियम लिखोगे, फिर उसके बाद में हिंदी लिखी, फिर लिखोगे पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम लिखोगे, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, दोनों क्या होते हैं बेटा, वो बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा नियम है, आपतित किरण की चाल और आवृत्ति, परावर्तित किरण की चाल और आवृत्ति दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने 2 क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, और इससे पहले इसका थोड़ा बेसिक पढ़ा है इस चैप्टर का। तो आप लोग क्या करोगे, इन दोनों क्वेश्चनों को कल याद करोगे। ठीक है, और जो ये आगे के 2 क्वेश्चन और करेंगे कल। ठीक है, तो आप इनको रोज के रोज याद करते जाओ, ज्यादा लोड भी आपको भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपन ने जो क्वेश्चन पीछे बुक के पीछे भी ये क्वेश्चन है, सेम डिट्टो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन अपन चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे। ठीक है, तो अपन ने शुरुआत यहीं से की है और यही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको उतारो और याद करके लेके आना। ठीक है।